आज पाठ बचपन कृष्णा सोबती के प्रश्न उत्तर करवा रहा हूँ। तो पहला प्रश्न देखें, लेखिका बचपन में एतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो एतवार की सुबह जब छुट्टी होती है तो वो सारे बच्चे, लेखिका और उसके छोटे भाई बहन और वो सारे अपने अपने मोजे धोते थे और अपने जूतों के पॉलिश करते थे। समझ आई बात है? अपने मोजे धोते थे और जूतों की, हाँ, ये उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न देखो, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। एक तो कहती है कि आजकल जो टेलीविज़न वगैरह चल गए, मोबाइल चल गए, पहले तो ग्रामोफोन था, टेलीविज़न और रेडियो की जगह, टेलीविज़न और रेडियो की जगह ग्रामोफोन था। और वो कहती है कि मेरे ज़माने की कुल्फी अब आइसक्रीम बन गई, जो शरबत था सहसूद का वो शरबत अब पेप्सी बन गया, कोका कोला बन गया। ये अंतर आ गया। समझ गए? ये क्या क्या परिवर्तन आ गया, इसका उत्तर है ना 7 नंबर पेज पर ऊपरी पर पड़ा है। क्या लिखोगे? लेखिका के ज़माने में ग्रामोफोन था, उसकी जगह नए ज़माने में रेडियो और टेलीविज़न आ गई। और दूसरी लाइन लिखनी है कि लेखिका के बचपन में कुल्फ़ी खाती थी वो, अब कुल्फ़ी की जगह तरह तरह की आइसक्रीम आने लगी। और कचौड़ी पकौड़ी समोसा ये पैटीज में बदल गए, यानी अब लोग पैटीज खाने लगे। और सहसूद का जो शरबत था उसकी जगह कोका कोला पेप्सी आ गया। यूँ लिखना है। मिल गई ना ये लाइन? अब कैसे लिखना है वो मैंने बोला, उस हिसाब से लिखना है। अब प्रश्न नंबर 3 देखो, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। तो बताओ चश्मा क्यों लगा था, किसके याद है? बेटी बेटी बोल। आंखें खराब नहीं लिखना। हाँ, इसका उत्तर सही है। लैंप की कम रोशनी में पड़ती थी। आँखों को पर्याप्त रोशनी चाहिए, सही प्रकाश में पड़ना चाहिए। बहुत ही डिम लाइट होती है, मध्यम बहुत ही, तो आंखें खराब होगी। आँखों के लिए सही रोशनी चाहिए देखने के लिए। समझ में आ रही बात है? और वो लैंप के प्रकाश में पड़ती थी तो धीरे धीरे उनकी आंखें खराब हो गई। अब इसी में दूसरा प्रश्न पूछा है कि उसका भाई क्या कहकर चिढ़ाता था। तो वो कहता था, ये पेज नंबर 9 पर लाइन पड़ी है, सूरत बनी लंगूर की। समझ गया क्या? ऊपर देखो, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ये वाली लाइन लिखनी है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4 देखो, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़े ले लेकर खाती थी और उनमें से प्रमुख फलों के नाम भी बताओ। एक तो चॉकलेट मज़े से खाती थी, है ना, और उसको क्या रखती थी, जो भी चीज़ें मिलती उनको साइन बोर्ड पर रख देती थी। और रात को खाना खाने के बाद में धीरे धीरे मज़े लेकर खाती थी। बाकी लड़के तो पहले ही उसी समय चट कर जाते। अच्छा, फिर वो कह रहा है और फलों के नाम बताओ। हाँ, ये नाम पढ़े यहाँ पेज नंबर 7 पर ही। शिमला के का फल उसे बहुत पसंद थे, रसभरी, कसमल, चेस्टनट ये खाती थी वो, ठीक है। अनारदाने का चूर्ण। और अगला प्रश्न है, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज़ की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन, शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती है, उनके नाम लिखो। वो कह रहा है कि उस ज़माने में ना ये ग्रामोफोन हुआ, शोरूम हुए, बड़े बड़े मॉल हुए, वो आकर्षण का केंद्र थे लेखिका के ज़माने में। और आजकल क्या चीज़ हो गई जो आश्चर्य करवाती है? तरह तरह के मोबाइल, इंटरनेट, है ना, लैपटॉप आ गए, कंप्यूटर आ गए, टेलीविज़न तो पुराना हो गया।
ये चीज़ें टीवी टेलीविज़न को ही कहते हैं बेटा। टीवी, टी को टेली, वी को विजन, टीवी टेलीविज़न। अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके लिखो। कोई आपके ज़माने की, आपका क्या ज़माना, आपका ज़माना तो अभी आया ही नहीं होगा, शुरू ही नहीं हुआ, छठी में तो हो आप है। फिर भी आपके कोई तीसरी चौथी की बात याद है तो बताना। कल नो बैग डे है, तो कल अपनी अपनी पीछे की कोई बात याद है 2-3 साल पुरानी, अगर याद है तो वो कल नो बैग डे में बताओगे, तब एक एक से पूछूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अनुमान और कल्पना करके उत्तर बताना है। सन 1935-40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक ज़्यादा दिन तक गुजरा था। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। तो उस समय में शिमला में क्या क्या था वो बातें पीछे आई हुई है। कौन सी? कि जो संध्या के समय जो धुंधलकला होता था, है ना, उसमें गहराते बादल दिखाई देते थे और रिज पर रौनक हो जाती थी। और जो मॉल रोड था उस पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मॉल आकर्षण का केंद्र था, रेस्टोरेंट थे तरह तरह के, और एक स्कैंडल पॉइंट भी नाम आया है, स्कैंडल पॉइंट। ये चीज़ें लिखोगे आप। हाँ, घोड़े की सवारी भी, ठीक है। अब दूसरा देखो, लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है। 2 बार नाम आया था ना, सर्वर, है ना, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं है, कौन था क्या था ना। तो वो कह रहे आप अनुमान लगाओ सर्वर कौन हो सकता है। तो आप बताओ कि या तो कोई पत्रकार हो सकता है जिसको ये बता रही है बचपन की बातें, है ना, या कोई इनका कोई मित्र होगा जिसको संबोधन करके बता रही होगी, या इनका कोई परिचित होगा, ठीक है। 3 नाम लिखने, या तो कोई परिचित, या कोई घर का सदस्य है, या कोई पत्रकार जिसको ये अपने बचपन की बातें बता रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये पेज नंबर 8 पर देखो। पेज नंबर 8 पर ऊपर से तीसरा पैराग्राफ है। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। तो ये बता रही है सर्वर को। समझ में आई क्या बात है? अब इसमें खुलकर तो नहीं बताया कि सर्वर कौन था, ये प्रश्न बना रहा है कि आप अनुमान लगा कर बताओ कौन हो सकता है सर्वर है। तो या तो उसके घर का सदस्य हो सकता है, या कोई जान पहचान का हो सकता है, या कोई पत्रकार भी हो सकता है जिसको ये अपनी बातें बता रही है। फिर अगला प्रश्न देखो, भाषा की बात में क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। इधर सुनो सारे, संज्ञा तो नाम को कहते हैं, रमेश, सुरेश, पेड़, पंखा, ये नाम है। अच्छा, सर्वनाम यह, वह, मैं, तुम, वो होते हैं। क्रिया खाना पीना दौड़ना बैठना वो होती है। विशेषण जो विशेषता दिखाते हैं, खट्टा मीठा ईमानदार, वो होते हैं। अब ये कह रहा है कि कई बार क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे ठहरना क्रिया ना, खाना पीना दौड़ना बैठना, ठहरना क्रिया ना, इसे बन गया ठहराव। पानी का ठहराव है यहाँ, ठहराव, तो ठहरना से बन गया ना, ठहरना तो क्रिया है और ठहराव बन गया भाववाचक संज्ञा। समझ में आ रही है? वो कह रहा है कि ऐसे एक दो और देखो, मारना से बन गया मार, मारना क्रिया है, मार भाववाचक संज्ञा बन गया। आगे कह रहा है काटना क्रिया है ना, काटना, इसे बन गया काट, ठीक है। फिर हारना क्रिया है ना, इसका बन गया हार, कि उसकी हार हो गई, तो हार भाववाचक संज्ञा है। हार क्या है? और सुनो, सीखना क्रिया है ना, तो उससे बन गया सीख, कि उस आदमी को सीख मिल गई, सबक मिल गया, सीख मिल गई, शिक्षा मिल गई, तो ये सीख है ना भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। आगे वो कह रहा है पलटना से बन गया पलट, हड़पना से बन गया हड़प, ये भाववाचक संज्ञा बनी है। अब वो कह रहे हैं कि आप भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांटकर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा भी बनाओ। जैसे गूंजना, इससे बन गया गूंज, लिख लो कच्ची पेंसिल से, ऊपर जगह पड़ी है, लिख लो। बड़ा गू, ऊपर चंद्र बिंदु और जैना, गूंजना, गूंजना का बन गया गूंज, क्या बन गया? हाँ, बड़ा गू।
एक लिखो उबरना, छोटा ऊ भय भालू, ऊ भय रहना, उबरना। उबरना का बन गया, हाँ ठीक है। दौड़ना, इससे बन गया दौड़। चढ़ना, चढ़ाई, चढ़ना का लिखो चढ़ाई। चढ़ना क्रिया है और भाववाचक संज्ञा बन गया चढ़ाई। चलना, चलना क्रिया है, इससे बन गया चाल। ठीक है। फिर है गहराना, गहराना से लिख लो गहराई, नहीं गहरा नहीं लिखना, गहरा गहरा नहीं लिखना, गहरा तो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। गहरा कुआ, आगे संज्ञा आ रही है ना, हाँ तो गहराई लिखना है, भाववाचक संज्ञा। फिर है बदलना, तो बदलाव, बदलना क्या हो जाएगा, बदलाव। बे दे लेना, इसका हो जाएगा बे दे लाव है, बदलाव। अब अगला प्रश्न है 4 दिन। ध्यान दो, किताब में देखो 4 दिन, तो 4 को गहरा काला किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, दिख रहा है क्या? कई बार तो अंडरलाइन कर देते हैं, कई बार अंडरलाइन नहीं कर देते तो उसको इन्वर्टेड कोमा में ले लेते हैं, अगर नहीं लेते तो उसको बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड का मतलब हो गया गहरा काला, गहरा काला कर देते हैं। तो ये देखो एक बार 4 दिन, तो 4 को कर दिया, कुछ व्यक्ति तो कुछ को कर दिया। फिर है 1 लीटर दूध, तो 1 लीटर को कर दिया। ये शब्द हैं, इनके प्रयोग को ध्यान से देखो तो आपको पता लग जाएगा कि जो गहरे काले हैं क्या क्या, 4, कुछ, 1 लीटर, ये संख्यावाचक और परिमाणवाचक बोध करवाते हैं। तो ये विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है और परिमाणवाचक, परिमाण होता है मापना, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। इनमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। पहले तो ये बताओ, कुछ दिन पहले मैंने विशेषण करवाए थे ना, कितने भेद बताए थे? हाँ 4। अब 4 में ऊपरी ऊपर बताया था गुणवाचक है, जैसे मीठा आम, अच्छा आदमी, वो तो गुणवाचक था। फिर मैंने संख्यावाचक बताया था, दूसरा फौजी, ऐसे दूसरा आदमी, 5वां आदमी। और फिर मैंने बताया था कुछ आदमी, निश्चित है, निश्चित बताया था ना। ऐसे ही मापना, जैसे मैं कह दूं 2 लीटर दूध, तो निश्चित माप हो गया, और मैं कह दूं कि कुछ दूध, तो अनिश्चित माप हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो वही ये समझा रहा है पूरे प्रश्न में। और इसको घर पर जाकर दोबारा भी पढ़ना, इस दूसरे प्रश्न को जो करवाया ना कुछ दिन पहले विशेषण, वो सारा याद आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि आप नीचे ना, नीचे की जो लाइनें हैं उनमें संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाणवाचक, निश्चित परिमाण, अनिश्चित परिमाण, वो छांट के बताने हैं। तो मैं वाक्य पढ़ता जा रहा हूँ, सुनो ध्यान से और देखो किताब में। मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, तो 2 दर्जन केले, केले से पहले आ गया ना, केले संज्ञा है, नाम है, नाम से पहले आ गया तो विशेषण हो गया। अब 2 दर्जन, तो ये हो गया निश्चित संख्यावाचक है, ठीक है, निश्चित संख्यावाचक है। दूसरा देखो, आपको अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है 2 दर्जन को, किसको, 2 दर्जन, और आगे ब्रैकेट में लिखना है निश्चित संख्या वाचक विशेषण। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, निश्चित संख्या वाचक विशेषण। एक बार यहां जल्दी में लिखो, तो नी करके बिंदी लगा दो, से के बिंदी लगा दो, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, समझ गए। दूसरा है 2 किलो अनाज दे दो, तो 2 किलो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, 2 किलो, अंडरलाइन करो 2 किलो को। और आगे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे, तो अनिश्चित संख्या, क्या, हाँ ब्रैकेट में लिखो, पहले तो अंडरलाइन करोगे, किसको करोगे अंडरलाइन, कुछ को, बच्चे को नहीं, बच्चे तो संज्ञा है, विशेषण को करना है। कुछ को करोगे रेखांकित, आगे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है।
फिर है सभी लोग हंस रहे थे, तो किसको रेखांकित करोगे बताओ? सभी को। आगे लोग संज्ञा आ गया, नाम आ गया, संज्ञा है ना, तो सभी हो गया विशेषण। और कौन सा है? अनिश्चित संख्यावाचक है, क्योंकि सभी का पता ही नहीं कितने हैं, 10 है, 12 है, 15 है ना, तो सभी को क्या लिखोगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगे ब्रैकेट में लिखोगे। फिर अगला है तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, तो इसमें विशेषण क्या है बताओ? सुंदर है। विशेषण क्या है? इसको रेखांकित कर लो। और आगे ब्रैकेट में क्या लिखोगे? गुणवाचक विशेषण है। फिर अगला देखो, तीसरा प्रश्न है, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी जानती थी, तो मेरी दिलचस्पियां, मेरी मौसी, तो इसमें मेरी और मेरी रेखांकित किया हुआ है ना, इसको समझो। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियां और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक क्यों कह दिया? क्योंकि मेरी सर्वनाम होता है और यहाँ विशेषता दिखाने का काम करता है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम कर जाते हैं। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का, जैसे वह क्या है? वह सर्वनाम। अब मैं कह दूं वह गाय दूध देती है, तो ये वह विशेषण बन गया, सार्वनामिक विशेषण। ऐसे ही आपको 5 उदाहरण छांट के लिखने हैं, तो लिखो, मैं बोल रहा हूँ, रफ कॉपी भी लिख लो एक बार। हम बच्चे एतवार की सुबह इसी में लग जाते। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लग जाते। इसमें सार्वनामिक विशेषण क्या है? हम। दूसरा वाक्य लिख लो, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन था। उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन था। उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, यूँ लिख लो, ग्रामोफोन थे। अब इनमें सार्वनामिक विशेषण कौन सा है? जो कुछ घरों में, आगे घर आ गया ना, घर संज्ञा, तो कुछ घरों में, तो कुछ को अंडरलाइन करना है, कुछ को रेखांकित करना है। एक और लिखो, हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। अब इसमें बताओ सार्वनामिक विशेषण क्या है? हमारा, आगे घर है ना, आगे संज्ञा होना चाहिए, तो हमारा सार्वनामिक विशेषण है। इनमें अंडरलाइन करके आगे लिखना है ब्रैकेट में, हमारा सार्वनामिक विशेषण, ऐसे। अब अगला वाक्य देखो, अपने अपने जूते साफ करो, या अपने अपने जूते पॉलिश करो। अपने अपने जूते पॉलिश करो, तो इसमें अपने अपने को रेखांकित करना है। ये सारे वाक्य आपकी किताब में से ही बोल रहा हूँ मैं, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। अपने अपने जूते पॉलिश करो, तो इसमें सर्वनाम क्या है? अपने अपने। और यहाँ क्या काम कर गया? विशेषण का, तो क्या बन गया? सार्वनामिक विशेषण। यह गाना उन दिनों स्कूल में हर बच्चे को आता था। अगला वाक्य, यह गाना उन दिनों स्कूल में हर बच्चे को आता था, तो यह गाना, इसमें यह को रेखांकित कर लो, ये सार्वनामिक विशेषण बन गया। यह गाना उन दिनों स्कूल में हर बच्चे को आता था। अगर आपने ढंग से पूरा नहीं भी लिखा, थोड़ा बहुत भी लिखा है, तो घर पर जाकर वो 1-2 शब्द लिख लिया ना, तो वो ढूंढना कि ये लाइन कहाँ आई है। समझ गया क्या? हाँ, खुद करना सीखो। अब अगला देखो प्रश्न, अगर तुम्हें अपनी पोशाक बनाने को कह दिया जाए, तुम्हारी मम्मी कह दे कि जाओ अपनी पसंद के कपड़े सिलवा लाओ, तो तुम्हें कौन सी पोशाक सिलवाओगे, या किस तरह की तुम्हें पसंद करोगे? कौन सी बातें अपने पोशाक के बारे में बताओ। तो आप ऐसा लिखना कि हम ऐसी पोशाक सिलवाएंगे जिससे पूरा शरीर ढंग से ढक जाए। समझ गए? हाँ, नई फैशन के कम कपड़ों वाली पोशाक हमें नहीं पहनेंगे, ये भद्दा प्रदर्शन हमें अच्छा नहीं लगता।
तीन तीन के समूह में अपने साथियों के साथ कपड़ों के नमूने छाट के इकट्ठे करो, ये छोड़ो, ठीक है ना। बस ठीक है, इतने प्रश्न हो गए, ये करके लाना है, कल चेक करूँगा कॉपी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।